मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रोग्रेसिव कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उनकी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (टीएनसी) और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का गठबंधन था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू अब मालदीव के राष्ट्रपति हैं। यामीन, जिन्हें 2018 में वोट आउट कर दिया गया था, उन्होंने भारत के सुरक्षा हितों की अनदेखी करते हुए चीन की स्टेट ओन्ड कंपनीज को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट्स देकर, जो ज्यादातर अनसस्टेनेबल लोन टर्म्स पर थे, उसने मालदीव को कर्ज के जाल में फंसा दिया था। हालांकि यामीन के शासन पर बीजिंग के प्रभाव के कारण माले के साथ नई दिल्ली के संबंधों में तनाव आ गया था, लेकिन सोलेह और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के नेतृत्व में नवंबर 2018 के चुनावों में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद इसमें फिर से बदलाव देखा गया। इंडिया आउट। पिछले कुछ वर्षों में यह यामीन ही थे जिन्होंने इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व किया, क्योंकि इससे उन्हें और मुइज़्ज़ू को राष्ट्रपति अभियान के दौरान सोलेह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के खिलाफ कहानी गढ़ने में मदद मिली। 21 फरवरी 2021 को नई दिल्ली ने द्वीप क्षेत्र में उथुरुथिला फाल्गु नौसैनिक अड्डे पर एक बंदरगाह के विकास, समर्थन और रखरखाव के लिए सोलेह सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इसे मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है, जो भारत को चीन पर बढ़त देता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। 2023 के राष्ट्रपति चुनावों में यामीन और मुइज़्ज़ू की पार्टियों ने प्रचार किया कि सोलेह सरकार ने नई दिल्ली को जिस नौसैनिक सुविधा के निर्माण की अनुमति दी थी, उसे अंततः मालदीव में भारत के सैन्य अड्डे में बदल दिया जाएगा, जिससे मालदीव की सॉवरेंटी कमजोर हो जाएगी। सोलेह और उनकी पार्टी ने इसका काउंटर करते हुए दावा किया कि नौसैनिक सुविधा मालदीव के रक्षा बलों की अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र और द्वीपों की समुद्री निगरानी करने की क्षमता को बढ़ाएगी। यामीन और मुइज़्ज़ू दो ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों को अपने पास रखने के सोलेह सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं, जिसे नई दिल्ली ने 2010 और 2015 में माले को उपहार में दिया था। हालांकि पूर्ववर्ती अब्दुल्ला यामीन का शासन दोनों हेलीकॉप्टरों को वापस करने का इच्छुक था। पिछले साल भारत ने हिंद महासागर में निगरानी रखने में मदद के लिए मालदीव में 10 रडार स्टेशनों सहित एक कोस्टल रडार सिस्टम भी स्थापित किया था। पिछले 5 वर्षों में न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार हुआ है, बल्कि भारत ने चीन की ओर झुकाव को रोकने और उलटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में मालदीव में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा, लॉन्च और पूरा किया है। एंटर चाइना। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू, जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत भारत की यात्रा छोड़कर चीन पहुंचे। यह यात्रा भारत के साथ विवाद के बीच हुई है, जिसमें 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और उस पर विजिटर्स को इनवाइट करने वाले ट्वीट के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। 7 जनवरी को चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने मुइज़्ज़ू की यात्रा का जिक्र करते हुए मालदीव के साथ भारत के विवाद का जिक्र किया और दक्षिण एशियाई मुद्दों को देखने के लिए खुले दिमाग के दृष्टिकोण का आह्वान किया। टिप्पणी में व्यंग्य देखने लायक है। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है कि चीन ने हमेशा मालदीव को एक समान भागीदार माना है और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया है। यह मालदीव के प्रति भारत के तथाकथित बड़े भाई वाले व्यवहार या कूटनीतिक भाषा में कहें तो मालदीव के इंटरनल मामलों में भारत के हस्तक्षेप का इनडायरेक्ट आरोप है। दिलचस्प बात यह है कि एडिटोरियल में लिखा गया है कि चीन मालदीव और भारत के बीच फ्रेंडली और कोऑपरेटिव संबंधों का भी सम्मान करता है और वह माले के लिए नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व से पूरी तरह वाकिफ है। बीजिंग ने कभी भी माले से चीन और भारत के बीच संघर्ष के कारण नई दिल्ली को अस्वीकार करने के लिए नहीं कहा है, न ही वह मालदीव और भारत के बीच सहयोग को अनफ्रेंडली या खतरे के रूप में देखता है। इसमें आगे कहा गया कि चीन ट्राइलेटरल कोऑपरेशन चीन, भारत और मालदीव के बीच करने को इच्छुक है। इसने नई दिल्ली को अधिक खुले दिमाग से रहने की सलाह दी, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन का सहयोग कोई जीरो सम गेम नहीं है। फुदान यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर लिन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि मुइज़्ज़ू की विदेश नीति भारत फर्स्ट से चीन फर्स्ट नहीं, बल्कि मालदीव फर्स्ट की ओर बढ़ रही है। चीन के आधिकारिक मुखपत्र ने जिस थोड़े नरम लहजे में भारत मालदीव संबंधों के बारे में बात की है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह कि मालदीव को अनस्टेबल घरेलू पॉलिटिकल सिनारियो का सामना करना पड़ रहा है।
चीन जानता है कि मालदीव में एक मजबूत भारत समर्थक एलिमेंट है, जिसे मुइज्जू को ध्यान में रखना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मालदीव के पूर्व नेतृत्व, जिसने मौजूदा शासन के हाथों सत्ता खो दी है, उसने उन शब्दों में कोई कमी नहीं की है जो इनडायरेक्ट रूप से मुइज्जू पर भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बनाने का आरोप लगाते हैं, जिनकी दोस्ती को जिम्मेदार मालदीव के पारंपरिक नेतृत्व द्वारा महत्व दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि मुइज्जू को घरेलू प्रेशर ग्रुप के आगे झुकना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनके 3 उपमंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिन पर भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है कि इस तरह का कोई ऑर्डर फॉर्मली जारी किया गया है या नहीं। हमें नहीं लगता कि टूरिज्म कंपटीशन मालदीव के मंत्रियों के लिए बदनामी का कारण है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 3 सस्पेंडेड मंत्रियों में से एक ने प्रधानमंत्री के लिए विदूषक, क्लाउन और इजरायल की कठपुतली पपेट ऑफ इजराइल का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मुइज्जू सरकार जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, वह एक जानी-मानी इस्लामी पार्टी है। मंत्री के ये शब्द इजरायल विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। यह सच है कि ओथ ऑफ ऑफिस लेने के तुरंत बाद मुइज्जू ने यह मांग रिपीट की कि भारत मालदीव से अपने आर्म्ड पर्सनल को वापस ले ले। मुइज्जू ने 1 दिसंबर को इस विषय पर चर्चा की थी, जब वह COP 28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान दुबई में पहली बार मोदी से मिले थे। मुइज्जू ने कहा कि मोदी कम संख्या में भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुए हैं और इस बात पर भी चर्चा की है कि भारत द्वारा मालदीव को गिफ्ट में दिए गए 2 हेलीकॉप्टर डिजास्टर रिलीफ और मानवीय सेवाओं में कैसे काम करेंगे। इसलिए यह भी मालदीव के भारत के साथ संबंधों में तनाव का असली कारण नहीं हो सकता। द क्रक्स ऑफ द इश्यू, मुद्दे की जड़। भारत और चीन दोनों ही मालदीव की राजनीति को प्रभावित करना चाह रहे हैं। भारत पीएम मोदी की पड़ोसी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी के नारे के अकॉर्डिंग साउथ एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहेगा और चीन को भारतीय तट के आसपास कथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला या नौसैनिक अड्डे बनाने से रोकना चाहेगा। इस बीच चीन हिंद महासागर में अपना निरंतर विस्तार जारी रखना चाहता है और अपनी BRI और MSR एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाना चाहता है। नवंबर 1980 में तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून कयूम की रिक्वेस्ट पर भारत ने पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम की एक हमलावर सेना द्वारा शुरू किए गए तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया था। लेकिन यह PPM के यामीन ही थे जिन्होंने हाइपर नेशनलिस्ट भावना को आकर्षित किया। यामीन के प्रशासन के तहत मालदीव ने चीन की ओर रुख किया और BRI की स्पिरिट में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए चीनी कंपनियों को टेंडर्स दिए। इसमें सिकनामाले पुल और माले को हवाई अड्डे के आइलैंड से जोड़ना शामिल था। इस प्रकार यामीन और मुइज्जू को मिलकर 16 का मुकाबला करना पड़ा, जिसने मालदीव को भारत समर्थक रुख से चीन समर्थक रुख में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। ये बहुत अजीब तरीके से किया गया, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड रीजन उसके पास बदलती रणनीतिक गणना के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि एनवायरनमेंटल मजबूरियां हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। दुनिया भर के तथ्य और अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।